हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 का पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता कहने का अर्थ है लिटरेसी रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 66.41%। झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98% से कम है। साथ ही झारखंड में पुरुष साक्षरता दर 76.84% है और महिला साक्षरता दर 55.42% है। इस प्रकार 2011 में झारखंड की जनसंख्या भारत का 2.72% है। याद रखें, झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के ए में है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। इसमें न केवल मौखिक शब्द शामिल हैं, बल्कि लेखन, चित्र, फिल्में, बैनर आदि के माध्यम से भाषण भी शामिल है। बोलने के अधिकार में न बोलने का अधिकार भी शामिल है, यानी यदि बोलना हमारा अधिकार है तो नहीं बोलना भी हमारा अधिकार है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये सभी अभिकारक हैं, यानी रिएक्टेंट हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पाद हैं, यानी प्रोडक्ट हैं। इसलिए इसमें ग्लूकोज असंगत होगा, क्योंकि ग्लूकोज उत्पाद है। आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा वायुमंडल से CO2 तथा H2O ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाते हैं और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। इसे फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहां बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घाटशिला। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है। भारत के कुल खनिज भंडार का 40% झारखंड राज्य में पाया जाता है। देश का पहला तांबा कारखाना भारत सरकार ने वर्ष 1924 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया था। झारखंड में इसके अलावा 2 अन्य स्थानों में भी तांबा उद्योग का संचालन होता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा जादूगोड़ा से और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा जमशेदपुर से। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस यानी इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। आइए जानते हैं जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण की ओजोन परत हमारा किससे रक्षण करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन परत हमें संभावित हानिकारक पराबैंगनिक अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी रेडिएशन से बचाती है। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, जो अक्षांश के आधार पर
पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 16 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक पैराबैंगनिक अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाती है, यानी रेडिएशन से बचाती है। अगला प्रश्न, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। हिंदी झारखंड राज्य की प्रथम राजभाषा है। आइए जानते हैं झारखंड राज्य के कुछ तथ्य। झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है। झारखंड की राजधानी रांची है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय पेड़ साल है और राजकीय फूल पलाश है। अगला प्रश्न, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। डूरंड कप या डूरंड टूर्नामेंट, डूरंड कप या डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना 1888 में हुई थी। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है। इसे पहली बार शिमला में आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं प्रमुख खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ध्यानचंद कप हॉकी से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और राइडर कप पोलो से संबंधित है। अगला प्रश्न, सदिश राशि वह मात्रा है जो परिमाण और किससे वर्णित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिशा। सदिश राशि वह मात्रा है जो परिमाण और दिशा से वर्णित होती है। आइए जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, यानी अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। आइए जानते हैं अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। अदिश राशि वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा तथा ताप। सदिश राशियां वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। अगला प्रश्न, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 592 किलोमीटर। दामोदर नदी झारखंड में बहने वाली सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में समाहित हो जाती है। दामोदर नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। दामोदर नदी की सहायक नदियां बोकारो, कोनार और बराकर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपधातु यानी मेटलॉइड को पहचानें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम ये 6 प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये 6 उपधातु यानी मेटलॉइड हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य। कावेरी जल विवाद लगभग 140 साल से भी ज्यादा पुराना विवाद है। इस नदी का विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ था। दरअसल इस दौरान कर्नाटक राज्य ने नदी पर बांध बनाने की मांग की, लेकिन तमिलनाडु राज्य ने इसका विरोध किया।
अगला प्रश्न, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार सेवा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक बार। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कमान संभाली थी। बाबूलाल मरांडी भाजपा का प्रतिनिधित्व 28 माह तक किए। बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहा। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में एक ही बार सेवा किए हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय प्रवाह यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेबर। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां व उनके एसआई मात्रक। बल का एसआई यूनिट न्यूटन है, कार्य का एसआई यूनिट जूल है, ऊर्जा का एसआई यूनिट भी जूल है, शक्ति का एसआई यूनिट वाट है, दबाव का एसआई यूनिट पास्कल है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर है, तापमान का एसआई यूनिट केल्विन है, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट कूलम्ब है, विद्युत तीव्रता का एसआई यूनिट डेसिबल है और ज्योति फ्लक्स का एसआई यूनिट लुमेन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने के लिए व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन ए, सर दोराबजी टाटा। भारत में पहला लोहा और इस्पात संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। टिस्को भारत का पहला लोहा और इस्पात उद्योग था। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना जमशेदपुर टाटा और दोराबजी टाटा द्वारा 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर झारखंड में की गई थी, लेकिन स्टील का उत्पादन 1912 में शुरू हुआ। यह उद्योग स्वर्ण रेखा नदी तथा खरकई नदी के संगम पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, जल का अपवर्तनांक क्या है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.33। आइए जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक एशियाई देश नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिस्र। एशिया सभी 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा है, जो दुनिया के 30% भूभाग और दुनिया की लगभग 60% आबादी पर निवास करता है। अगला प्रश्न, योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोड्डा जिला। योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। यह एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। आइए जानते हैं शक्तिपीठ क्या है। धार्मिक साहित्य के आधार पर सतयुग में जब दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति नाम का यज्ञ प्रारंभ किया था, तब प्रजापति ने शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया। पिता के घर यज्ञ सुनकर माता सती ने जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान शंकर इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन हट करके माता सती पिता के घर चली गईं। जब माता सती वहां पहुंची तो पिता के मुख से पति का अनादर सुन यज्ञ में कूद पड़ी। क्रोधित शिव वीरभद्र का रूप लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने राजा दक्ष का सिर काट दिया। उसके बाद क्रोधित भगवान शिव माता सती के शव लेकर तांडव करने लगे थे। उस समय संसार को विध्वंस होने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव के अनेक टुकड़े कर दिए। इस दौरान जहां जहां माता सती के अंग गिरे वह शक्तिपीठ बन गया।
ऐसा माना जाता है कि बाईं अंग गोड्डा में गिरी थी। यही कारण है कि मां योगिनी मंदिर को 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। अंतिम प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? सही उत्तर ऑप्शन ए, मोहनदास करमचंद गांधी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश उत्पीड़न का विरोध करना और भारत के लिए स्वशासन की मांग करना था। इस आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों और हस्तनिर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।